नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ, जहां बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और ऐसे में बड़ी तैयारी है। पार्टी मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है सुबह, जब वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी ने अपनी स्थापना के 43 साल पूरे किए हैं और इसको बड़े ही खास ढंग से मनाने की तैयारी हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मूल सिद्धांत रहा, जो मूल उद्देश्य रहा, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे बढ़ना है, पार्टी को और कितना मजबूत करना है और कैसे करना है, इसको लेकर बड़े मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपे जाएंगे और विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आज अलग अलग राज्यों में भी खास कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से आज संबोधित करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को। तो बीजेपी का स्थापना दिवस आज 43 साल बीजेपी को बने हुए हो गए। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी बीजेपी की और ऐसे में आज स्थापना दिवस है और उसी को लेकर बड़ी तैयारी है। इसे अलग तरीके से मनाने की अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सभी को इंतजार है, कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि क्या बड़ा मूल मंत्र वो पार्टी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वो देते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो संसद भवन में मौजूद रहेंगे, एक ऑडिटोरियम में वहां पे इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस संबोधन को भी सुनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीब 10 लाख जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आज सुनेंगे बीजेपी के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी आज झंडा फहराते हुए थोड़ी देर में नजर आएंगे। इसके साथ ही निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के मौके पर आज से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक एक विशेष सप्ताह मनाने का भी निर्णय कहीं किया है और कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। अगर हम बात करें तो बीजेपी करीब जो 44वां जो सालगिरह है वो आज मना रही है और बीजेपी के लिए बेहद खास ये दिन कहीं ना कहीं रहने वाला है, क्योंकि आज पूरे देश में दीवार लेखन का भी काम किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद दिल्ली के एक बूथ पर जाकर दीवार लेखन का काम करेंगे। और अगर हम बात करें तो इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन संभव है। तो देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर अपनी बार तैयारी की है कि किस तरीके से स्थापना दिवस को और भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके। और इससे पहले जिस तरीके के कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर करती रही है, तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की बात करें तो पूरी तरीके से जो पोस्टर बैनर है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पोस्टर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके जो पोस्टर बैनर हैं वो लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से आज बीजेपी जो है वो इस मौके को और भव्य और दिव्य जो है वो कहीं ना कहीं बनाना चाहती है और इसके लिए पहले से ही तैयारी कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, और आज के दिन के साथ ही एक सप्ताह तक बीजेपी की बड़ी तैयारी है कि इसे सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में भी मनाया जाए। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से ही अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया जाएगा। सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बागपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजफ्फरनगर में से उत्तराखंड रवाना होंगे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कार्यों का निरीक्षण करेंगे आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बागपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड रवाना होंगे। तो उनके साथ सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, नितिन गडकरी आज निरीक्षण पर निकलेंगे और इस दौरान उनके साथ सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे।
बागपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड रवाना होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष बने हुए हैं हमारे साथ। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज खासतौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निरीक्षण करना है एक्सप्रेसवे का, और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है वो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसका निरीक्षण करेंगे, और इस दौरान कई जो अलग अलग कहीं न कहीं तय किए गए हैं, और यहाँ पे वो मीडिया को भी से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए, जो देश के अलग अलग इलाकों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो सड़कों का जाल बिछाया, उसकी तारीफ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेता भी करते हैं। तो ऐसे में आज जो दौरा है खासतौर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने का, इस दौरान तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं कर ली गई है, और मीडिया से बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो देखना होगा कि क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक सपना देखा है और उसको कहीं न कहीं पूरा करने की जो कवायद है वो आखिरी चरण में चल रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पे जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो करीब 10:50 पर अक्षरधाम होते हुए जो नितिन गडकरी का काफिला है वो सीधे अलग अलग जगहों से गुजरेगा, और निश्चित रूप से बागपत तक ये काफिला जाएगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर यूपी की बात करें, और पूरी तरीके से दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको और भी क्या कुछ काम हुए हैं, किस तरीके का एक तरीके से अवलोकन करते हुए कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आज ये निरीक्षण भी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यों को लेकर क्या वो निर्देश देते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह है आज। पार्टी दफ्तर पर स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। आज से शुरू होगा बीजेपी का सामाजिक न्याय सप्ताह। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी का सामाजिक न्याय सप्ताह पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज बड़ी तैयारी है और राजधानी लखनऊ में भी खास कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी, और तब से हर साल भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती। लेकिन 2014 के बाद से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाती है, क्योंकि लगातार देखा गया जीत का उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ते जाते हैं। लगातार राज्य लगातार उसके पास नए नए आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत का जश्न हो या फिर स्थापना दिवस, दोनों में कहीं ना कहीं बड़े समारोह होते हैं। आज प्रदेश मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर अब से कुछ देर में तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो मौजूद होंगे। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी की बात करें, या जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, तमाम अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस दौरान कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आज से भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह का शुभारंभ कर रही है, जो आज शुरू होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए काम किए जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और सरकार में मंत्री हैं, तमाम बोर्डों के अध्यक्ष हैं, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में जाकर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान जो भाजपा के जिलाध्यक्ष होंगे वो ध्वजारोहण करेंगे, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष होंगे भाजपा का झंडा फहराएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर तमाम जो दिग्गज इकट्ठे होंगे वो जब प्रधानमंत्री
लमसम 10 बजे के आसपास अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उस दौरान सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और उनका प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो शुरू होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एक सप्ताह चलने वाला है सामाजिक न्याय सप्ताह, इस दौरान कहीं ना कहीं जो सामाजिक समरसता की बात करते थे उस पर काम करेगी। तमाम जो दलित वोट बैंक है, तमाम जो बनिन बस्तियां हैं वहां पर जाकर काम करेंगे। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले निकाय चुनाव होना। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि आज से भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से चुनाव प्रचार शुरू करने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि नगर निकाय के जो चुनाव होना है उसकी घोषणा किसी पल हो सकती है, आज हो सकती है, कल हो सकती है। आज तो संभावना नहीं है, कल के बाद कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तमाम कार्यक्रम तय कर चुकी है और अब उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में इस पूरे हफ्ते को मनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि अश्विनी 2024 से पहले सभी पार्टी सक्रिय नजर आ रही हैं। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी की भी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उस दिन ही बीजेपी की सप्ताह का समापन होगा। तो किस तरीके से अंबेडकर जी के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको लेकर भी जिक्र रहेगा इस सामाजिक न्याय सप्ताह के दौरान? बिल्कुल, अंबेडकर जी हैं जो संविधान निर्माता हमारे देश की, आज उन्हीं के बनाए संविधान पर पूरा देश चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उनको राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। अभी देखा गया समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले ही रायबरेली में जो काशीराम हैं, जो बड़े दलित चिंतक नेता बनाए जाते थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव ने। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर कोई कहीं ना कहीं अंबेडकर के सहारे जो दलित वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि अंबेडकर जी का नाम लेकर के जो दलित वोट बैंक है उस पर कब्जेदारी का मामला चला है। जहां समाजवादी पार्टी इस पर नई रणनीति बना रही तो वहीं बसपा इस पर अपना अधिकार मान रही और कांग्रेस विश्वास से कहती है कि दलित वोट बैंक हमारे साथ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहां है, इसकी चिंता जरूर करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद चुनाव हुए, जो दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे दलित वोट बैंक जरूर प्रभावित है, क्योंकि तमाम जब गांव में जाएंगे आप, दलित समाज के लोग मिलेंगे आपको, उनका साफ तौर पे कहना है सरकारें तो कई सारी होती है लेकिन सीधे तौर पर हमें फायदा कभी नहीं मिला, सिर्फ राजनीति हमारे साथ हुई और कहीं ना कहीं हमें ठगा गया। जिस तरीके से इस सरकार में हमको राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था हो रही, सिलेंडर मिल रहा है, हमारा बैंक खाता खुला, तो कहते हैं सीधे तौर पर कहना है कि उनका कि हमें सीधे तौर पर अब फायदा हो रहा है। राशन जहां हम लेने जाते थे पहले तो वहां पर 1 किलो 2 किलो कहीं कम मिलता था, राशन कट जाता था, लेकिन इस समय अब पूरा का पूरा राशन मिलता है और समय मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित हो रहा है और उसका परिणाम लगातार चुनाव दर चुनाव देखने को मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को लेकर के अलग से रणनीति तैयार कर रही है। अभी हाल ही में देखा गया तमाम जो पदाधिकारी घोषित किए गए उसमें से 9 पदाधिकारी जो थे वो SC वर्ग से थे, दलित वर्ग से थे। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर दलित वर्ग का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रख रही है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है और उसको अपने से छिटकने नहीं देना चाहती है। तभी तमाम बार देखा गया कि जब हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो दलितों का जिक्र जरूर करती कि दलित हिंदू है, ना कि वो दलित है। वो सामाजिक समरसता है उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज विशेष कार्यक्रम, विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। नगर विकास की 8,754 करोड़ की 2042 विकास परियोजनाओं का आज सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। इस दौरान पुस्तकों का भी विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो आज ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का 2042 विकास परियोजनाओं की सौगात आज देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विकास के प्रति, विकास परियोजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहते हैं और इसी संबंध में आज भी बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं। करीब 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी आज लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। नगर विकास की 8,754 करोड़ की ये विकास परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। इसी मौके पर पुस्तकों का विमोचन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा।
तो अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार विकास परियोजनाओं के प्रति वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। आज भी ये खास कार्यक्रम है उनका, क्या कुछ महत्वपूर्ण? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में की तमाम परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज के बाद कभी भी चुनावी बिगुल बन सकता है, निकाय चुनाव को लेकर के आगाज हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है। तो इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कार्यक्रम के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8,754 करोड़ की परियोजना 2000 पर शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिसका सीधा फायदा जनता को मिलने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होता है तो निश्चित तौर पर जनता कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित होती है। और नगर विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएं हैं जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में जिनका लाभ मिलेगा, जहां पर काम शुरू होगा, निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे जो नगर विकास निदेशालय है वहां पर इस परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, इसके अलावा राज्य मंत्री नगर विकास राकेश राठौर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, पुस्तकों का विमोचन भी क्या करना है, कौन कौन सी वो खास पुस्तक रहेंगी अश्विनी? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बताइए, पुस्तकों का क्योंकि विमोचन भी है, तो कौन कौन सी वो खास पुस्तक रहेंगी जिनका आज विमोचन होना है? चलिए, शायद अश्विनी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से प्रयास करेंगे उन तक पहुंचने का। तो आज ये विशेष कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है और इसी के साथ पुस्तकों का विमोचन भी कार्यक्रम है। लखनऊ से अब खबर, हनुमान जन्मोत्सव पर यूपी में अलर्ट। यूपी में त्योहार पर पहले से ही रखी जा रही है नजर। पश्चिम बंगाल, बिहार में रामनवमी पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद केंद्र ने राज्यों को सतर्क किया है। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। बाजार के आसपास पुलिस को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरीके से रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, बिहार में जमकर हिंसा हुई है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और इसको लेकर तैयारियां भरपूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़ने पाए। जिस तरीके से हनुमान जयंती पर और रामनवमी पर हिंसा हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्क रहने की जरूरत प्रशासन को है। मुजफ्फरनगर से अब खबर, पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला का आयोजन। भारत सरकार की तरफ से मेले का आयोजन, मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आएंगे लोग। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सिटी के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित होगा मेला। तो भारत सरकार की तरफ से मेले का आयोजन, मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, आज ये विशेष कार्यक्रम और इसको लेकर भी तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है ग्राउंड जीरो से? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के प्रयासों से कृषि विभाग और पशु मत्स्य पालन विभाग की तरफ से ये 2 दिवसीय कृषि मेला और पशु मेला यहाँ पर मुजफ्फरनगर में लगाया जा रहा है। और ये एक अनोखा मेला मुजफ्फरनगर में लगाया जा रहा है। देश भर में पहला मेला है जिसमें 1200 पशु शिरकत करेंगे। देश की बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी नस्ल के पशु इस मेले में रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस मेले में 5 लाख रुपए का, जो सबसे बेहतरीन पशु मिलेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और कुल 51 लाख रुपए के पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। मॉडल की तरह जो पशु हैं वो रैंप पर कैटवॉक करेंगे और कई इस तरह के अन्य कार्यक्रम होंगे। और जो इस मेले का उद्घाटन करेंगे वो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी होंगे। केंद्रीय
पशुपालन मत्स्य पालन पुरुषोत्तम रूपाला जी आएंगे, तो कई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है और बड़ी तैयारी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। प्रशासन के क्या इंतजाम है सुरक्षा को लेकर भी? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और लगातार यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं मुजफ्फरनगर में, क्योंकि आज ये बालाजी जयंती। बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम है आज मुजफ्फरनगर में। पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला का आयोजन भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर भी प्रशासन सतर्क है। लखनऊ से अब खबर, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम है। तो ये बड़ी जानकारी, शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की भूमिका भी संदिग्ध है और इसी को लेकर उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित है गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार बताई जा रही हैं। और ऐसे में आज उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से रुख रहता है, देखना होगा। उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स थे उनके साथ था शाइस्ता परवीन सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी और ऐसे में कई बड़े सवाल हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जिनको सुलझाना है और जिसके लिए शाइस्ता परवीन से पूछताछ की जरूरत है। लेकिन शाइस्ता परवीन क्योंकि ये फरार है और इसी के चलते उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। 25,000 रुपए का इनाम शाइस्ता परवीन पर घोषित है। तो आज शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। अब खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां उमेश पाल हत्याकांड में पहले शूटर गुलाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलाम किस तरह अपने साथियों के साथ शराब और हुक्का पार्टी कर रहा है। तो गुलाम, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का शूटर है, वो अपने साथियों के साथ जमकर पार्टी कर रहा है। हुक्का पार्टी और शराब पार्टी चल रही है और ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी सभी चयनित युवा कर्मियों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था। बता दें कि लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को भी इन 6 वर्षों के अंदर सुधार करके आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में आज धारणा बहुत अच्छी बन चुकी है। अब कोई उत्तर प्रदेश पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि यहां की कार्य पद्धति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई ऊंचाई की ओर प्राप्त कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मानक तय किए हैं देश के अंदर, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शासन की कार्य पद्धति की शुचिता और पारदर्शिता सबके सामने है। ये मिशन रोजगार का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अपने इन युवाओं को शासन की सेवा का हिस्सा बना करके उन्हें एक लोक सेवक के रूप में उनके उत्तरदायित्वों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित होता है। आज जब यहां पर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं हमारे 2 अधिकारी यहां मंच पर हैं। एक प्रदेश के मुख्य सचिव, उनको प्रशासनिक सेवा में 39 वर्ष हो गए हैं। अब देख सकते हैं 39 वर्ष
1984 में आईएएस के लिए उनका चयन हुआ। ट्रेनिंग के बाद वो सेवा में आ गए। राज्य और भारत सरकार की सेवा करते करते 39 वर्षों से वे लगातार कार्य कर रहे हैं। आज प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया। निर्णय लेने में, सकारात्मक निर्णय लेने में, जनहित में निर्णय लेने में कहीं संकोच नहीं किया। जो दायित्व शासन ने दिया, पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया।